सो वेलकम बैक गाइस आगे लेके। सो गाइस काफी लोगों को पता है कि मैं अपनी डेली जो मेरी कार यूज में करता हूँ वो एक ईवी कार है। हालांकि मेरे पास ईवी टू व्हीलर भी है और मेरा जो फोर व्हीलर वो भी ईवी है और मैं यूज करता हूँ टाटा की पंच ईवी। और अगर आप ईवी ओनर हो तो एक चीज आप एक्चुअल में काफी रेगुलरली यूज करते हो वो है उसकी चार्जिंग। जब से मैंने टाटा पंच ईवी लिए तब से मैं मोस्टली वही चार्जर यूज कर रहा था जो कार के साथ आया था। और ऑनेस्टली शुरू में मुझे लगा था कि चार्जर ही तो है, गाड़ी चार्ज तो हो रही है, लेकिन जैसे जैसे मेरे ईवी का यूजेज बढ़ा मुझे रियलाइज हुआ कि प्रॉब्लम सिर्फ चार्जिंग स्पीड की नहीं थी, प्रॉब्लम थी मॉनिटरिंग की और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो थी सेफ्टी। कार के साथ जो पोर्टेबल चार्जर आता है उसमें ना ही कोई ऐप कनेक्टिविटी होती है, ना ही कोई रिमोट स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन, और इसके अंदर ना ही आपको मिलता है RFID एक्सेस, और चार्जिंग का कोई सेशन का मॉनिटरिंग करने का कोई भी तरीका नहीं होता। और जब आप डेली घंटों तक चार्जिंग करते हो तो डेडिकेटेड सेफ्टी फीचर्स भी होना काफी इंपॉर्टेंट है। एंड काफी रिसर्च करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब टाइम आ गया एक प्रॉपर स्मार्ट चार्जर इंस्टॉल करने का। और पिछले कुछ दिनों से मैं ये वाला चार्जर यूज कर रहा हूँ, जियो EV एरी 7.4 किलोवाट का प्रो चार्जर। और आज की वीडियो में बात करेंगे इसके इंस्टॉलेशन एक्सपीरियंस, चार्जिंग स्पीड, सेफ्टी फीचर्स, ऐप कनेक्टिविटी और क्या ये चार्जर एक्चुअली में वर्थ बाइंग है नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की। तो पैकेजिंग यहाँ पर काफी क्लीन है। यहाँ पर आपको बॉक्स में मिल जाता है जियो EV एरीज का 7.4 किलोवाट प्रो चार्जर, वॉल माउंटिंग प्लेट मिल जाती है, RFID कार्ड मिल जाती है, RFID टैग मिलते हैं और यहाँ पर कुछ इंस्टॉलेशन स्क्रू मिल जाते हैं। एंड अगेन ये जो चार्जर के साथ यहाँ पर आपको अटैच मिल जाती है टाइप 2 चार्जिंग केबल। फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि इसका साइज काफी कॉम्पैक्ट है। मार्केट में काफी चार्जर्स अवेलेबल है लेकिन वो बल्कि होते हैं और वॉल में लगाने के बाद कुछ अच्छी सेटअप नहीं देते। मिनिमल लुक यहाँ पर मुझे चाहिए थी। और जैसे ये टाइप 2 चार्जिंग है तो मोस्टली EV फोर व्हीलर जो इंडिया में अवेलेबल है उनके साथ कंपैटिबल है। नाउ अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। तो जियो करंटली 1499 यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्ज लेता है और मटेरियल कॉस्ट आपको यहाँ पर सेपरेट देना पड़ता है। रिकमेंडेड यहाँ पर 6mm केबल है लेकिन मैंने यहाँ पर चूज किया 10mm, तो आप भी यहाँ पर चूज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो टेक्नीशियन आए थे इंस्टॉलेशन करने के लिए वो काफी नॉलेजेबल थे। ईवी चार्जर इंस्टॉल करना और नॉर्मल कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इंस्टॉल करने में काफी डिफरेंस है। ईवी चार्जिंग को यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए टेक्नीशियन को काफी नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली अर्थिंग की। इंस्टॉलेशन के दौरान मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर पता चली, ये चार्जर सिर्फ वाईफाई पर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर आप इसमें कोई भी 4G सिम कार्ड यूज कर सकते हो। तो मतलब अगर पार्किंग में वाईफाई सिग्नल नहीं भी आ रहा तब भी यहाँ पर आप इसे 4G कनेक्टिविटी से यहाँ पर इसे कंट्रोल कर सकते हो। और एक और चीज यहाँ पर अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगी, यहाँ पर आपको मिल रहा है लैन पोर्ट। तो ऑनेस्टली ईवी चार्जर में लैन कनेक्टिविटी देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। और अगर आपकी पार्किंग अगर बेसमेंट में है तो आप अपनी मेन केबल के साथ साथ यहाँ पर लैन केबल को भी रन कर सकते हो जिससे आप उसे कंट्रोल कर सको। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पर इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। तो इंस्टॉलेशन के बाद चार्जर वॉल पर यहाँ पर आप देख सकते हो काफी प्रीमियम लग रहा है, काफी क्लीन लुक आ रही है और जो ग्रीन कलर है एक यूनिक लुक देता है। और मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ पर लगी कि इसमें कोई भी फालतू की कोई LCD डिस्प्ले नहीं है, कोई भी एज सच यहाँ पर अननेसेसरी डिस्प्ले यहाँ पर आपको नहीं मिल रही। और यहाँ पर जो मेन चीज फ्रंट में है वो है ये LED इंडिकेटर। सिंगल एक LED लाइट आपको यहाँ पर मिल रही है। ग्रीन लाइट का मतलब है कि चार्जर रेडी है, ब्लू लाइट का मतलब है यहाँ पर व्हीकल हो गया आपका कनेक्ट हो चुका है, और अगर ब्लिंकिंग यहाँ पर लाइट है तो मतलब ये चार्ज हो रहा है। और अगर यहाँ पर आपको रेड लाइट यहाँ पर दिखती है तो इसका मतलब कोई भी फॉल्ट आ गया चार्जर में, शायद अर्थिंग का इशू है, वोल्टेज का इशू है, तो आप चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो केबल की बात करें तो जो टाइप 2 कनेक्टर दिया गया है वो जो केबल है KEI ब्रांड की है। तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर मुझे उसकी अच्छी लगी, लेंथ भी यहाँ पर सफिशिएंट है एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज यहाँ पर बोल सकता हूँ कि काफी सही है। बाकी ये जो चार्जर है ये IP65 रेटेड है, मतलब डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको मिलती है। और साथ ही यहाँ पर आपको K10 इंपैक्ट रेजिस्टेंस भी दिया गया है जो एक्सीडेंटल इंपैक्ट के अगेंस्ट यहाँ पर इसको एडिशनल प्रोटेक्शन यहाँ पर दे देगा। तो घर पे लगाना हो या फिर ऑफिस पे लगाना हो तो ड्यूरेबिलिटी को लेकर यहाँ पर प्रॉपर आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। नाउ सेफ्टी की बात अगर हम यहाँ पर और करें तो यहाँ पर जो फीचर्स दिए गए हैं इस चार्जर में वो मुझे काफी से लगे। कई लोग चार्जर खरीदते वक्त सिर्फ चार्जिंग की स्पीड देखते हैं और बाकी फीचर्स देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ईवी चार्जर आप मोस्टली बहुत टाइम तक यूज करते हो डेली, तो यहाँ पर सेफ्टी आपको यहाँ पर प्रॉपर ध्यान में रखनी चाहिए। और सेफ्टी के लिए इस चार्जर में मल्टीपल सेफ्टी लेयर्स दी गई हैं जो चार्जिंग के प्रोसेस को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं। इसमें इंटरनल RCD के साथ ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, रेसिडुअल करंट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन और इंटीग्रेटेड सर्च प्रोटेक्शन जैसे फीचर दिए गए हैं। तो काफी सारी यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेफ्टी फीचर्स आपको मिल रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो चार्जिंग के टाइम पर अगर कोई करंट, वोल्टेज या फिर टेम्परेचर का कोई भी इशू होता है तो यहाँ पर ये जो चार्जर है उसे सिचुएशन को हैंडल करके ऑटोमेटिकली चार्जर को कट ऑफ कर देगा। और मेन चीज यहाँ पर ये होती है कि अगर आप अपनी ईवी रोज चार्ज करते हो, स्पेशली ओवरनाइट में यहाँ पर चार्ज करते हो, तो जो प्रोटेक्शन वाली चीज आपको यहाँ पर मिल रही है वो आपको पीस ऑफ माइंड दे देगी। बार बार आपको चार्जर को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा यहाँ पर चार्जर पर आपको एक डेडिकेटेड इमरजेंसी स्टॉप स्विच भी यहाँ पर दिया गया है। तो अगर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपको चार्जिंग को इंस्टेंटली स्टॉप करना है तो इस बटन को यहाँ पर प्रेस करके आप चार्जिंग को तुरंत यहाँ पर ऑफ कर सकते हो। बाकी ये उन फीचर्स में से है जिनके बारे में
लोग ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो इनकी इंपॉर्टेंस आपको वहां पर समझ आती है। और ऑनेस्टली इसी वजह से एक डेडिकेटेड वॉल माउंटेड चार्जर और एक जो बेसिक पोर्टेबल चार्जर आपकी कार से मिलता है, उसमें आपको यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क दिख जाता है सेफ्टी में। अब बात करते हैं हमारे मेन चीज की, वो है चार्जिंग की परफॉर्मेंस। सो जो 7.4 किलोवाट की जो एसी चार्जिंग है, ये अगेन फास्ट एसी चार्जिंग आती है ये स्लो चार्जिंग का पार्ट। तो यूजुअली क्या होता है, चार्जिंग दो टाइप में डिवाइड होती है, डीसी चार्जिंग एंड एसी चार्जिंग। एसी चार्जिंग वो होती है जैसे 3.2 किलोवाट अप टू 7.4 किलोवाट, पर कुछ कार्स 11 किलोवाट की भी एसी चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, इवन 22 किलोवाट की भी एसी चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। एंड जो डीसी चार्जिंग होती है उसमें आपके पास यहाँ पर फास्ट चार्जिंग होती है, लाइक 30 किलोवाट, 60 किलोवाट, 120 किलोवाट। तो वहां पर फास्ट चार्जिंग अलग चीज है। फास्ट चार्जिंग अगर आप रोज करते हो तो आपकी बैटरी यहाँ पर इशू हो सकता है, लेकिन अगर आप एसी चार्जिंग करते हो जो कि स्लो चार्जिंग के अंदर ही आता है, जिससे आपकी बैटरी को लॉन्ग टर्म में आप बोल सकते हो कोई भी एसेज इंपैक्ट नहीं पड़ता और वो सेफ रहती है आपकी कार की चार्जिंग के लिए। और जो ओवरनाइट चार्जिंग डेली यूज के लिए एसी चार्जिंग यहाँ प्रैक्टिकल है। मेरी पंच ईवी में जो मेन यूज था कि जब मैं पोर्टेबल चार्जर यूज कर रहा था 3.2 किलोवाट का, तो 10 से 12 घंटे इजिली वो लग रहे थे। नाउ जियो ईवी के एरीज 7.4 किलोवाट चार्जर से ये जो टाइम है ऑलमोस्ट आधा हो गया है। जो मेरा पैटर्न है अराउंड उसके हिसाब से 5 से 5.5 घंटे में मेरी चार्जिंग फुल हो जाती है। और डेली कन्वीनियंस को अगर यहाँ पर देखो तो जो टाइम कम हुआ है, ये अगेन काफी मायने रखता है अगर आप डेली कार यूज करते हो। बाकी यहाँ पर अगर हम ऐप की बात करें तो जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर आपको मिल रहा है ट्रू पावर होम ऐप, जिससे आप इसको चार्जर को कंट्रोल कर सकते हो। ट्रू पावर होम ऐप के थ्रू आप इस चार्जर का रियल टाइम स्टेटस देख सकते हो, रिमोट चार्जिंग स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हो। मतलब आपको हर बार कार के पास जाकर चार्जिंग ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आप इस ऐप को ही यूज कर सकते हो। और अगेन इस चार्जर में जैसे 4G कनेक्टिविटी है, तो आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो वाईफाई से करो या 4G से करो। तो ये जो रिमोट एक्सेस है अगेन काफी सही है। और जो ऐप का इंटरफेस बोल सकता हूँ काफी क्लीन एंड सिंपल है। यहाँ पर रिमोट चार्जिंग के साथ साथ यहाँ पर आप टाइम चूज कर सकते हो कि आपको टाइम चाहिए 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर चार्जिंग कर सकते हो। एक शेड्यूल चार्जिंग का भी जो ऑप्शन है वो भी आ जाएगा इसके अंदर, जो अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, बट कुछ अपडेट्स के बाद आगे जरूर आ जाएगा। और अगेन जो मेन चीज यहाँ पर थी वो थी सेशंस। तो यहाँ पर आप अपने ईच सेशन का डेटा यहाँ पर देख सकते हो कि कितने यूनिट्स आपने यूज किए, कितना टाइम अपने यहाँ पर चार्ज करी। परसेंटेज हालांकि यहाँ पर नहीं दिखती, टाइप 2 चार्जर्स में आपको परसेंटेज यहाँ नहीं दिखती। डीसी चार्जिंग अगर आप करते हो तो वहां पर आपको परसेंट दिख जाती है कि कितने परसेंट से आपने कितने परसेंट चार्ज करी है। तो अगर आप उन लोगों में से हो जैसे मैं भी हूं जो अपनी चार्जिंग के डेटा को काफी तरीके से देखता है एंड एक मेंटेन करते हैं हम लॉग, तो यहाँ पर जो चार्जर वाली जो ऐप है ट्रू पावर होम ऐप, यहाँ पर आपको सारी सफिशिएंट कितनी यूनिट्स, कितनी कंजप्शन, कितनी एवरेज कंजप्शन डेली आप कर रहे हो वो सब दिख जाएगा। Now, हर प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता और यहाँ पर भी एक चीज मुझे यहाँ पर इस चार्जर में मिसिंग लगी। करंटली जो चार्जर है यहाँ पर आपको एडजस्टेबल करंट या फिर स्विचेबल करंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा, जिससे आप इसमें एम्प सेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। मतलब आप मैनुअली चार्जिंग के करंट को रिड्यूस या इंक्रीज नहीं कर सकते। पर्सनली मैं चाहता हूं कि जियो जल्दी में इसको सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू लेकर आए, जिससे आप स्विचेबल करंट ऑप्शन यूज कर सकें। और ये मुझे लगता है कि एक होना काफी जरूरी है, जिसमें आप एम्प को यूज कर सकते हो कि आप आपको 6 एम्प से लेकर 32 एम्प के बीच में आप सेट कर सकते हो कि कितनी स्पीड में आपको चार्ज करनी है। अगेन ये जो चीज है ये भी काफी काम आती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में जो लोड है वो सिर्फ 8 किलोवाट का ही है, 7 किलोवाट का ही है, एंड समर्स में अगर आप घर में 2 या 3 एसी यूज कर रहे हो जो कि ऑलमोस्ट 3 किलोवाट का लोड वो ले लेते हैं, तो अगर आप चाहते हो कि अपनी आप ईवी भी चार्ज करो साइड बाय साइड, तो यहाँ पर ये स्विचेबल करंट ऑप्शन काम आता है, जिससे आप अपनी ईवी को लेट्स से 3 किलोवाट या 2.5 किलोवाट से चार्ज कर सकते हो। तो ओवरनाइट चार्जिंग के लिए स्लो चार्जिंग के साथ साथ आप एसी भी यूज कर सकते हो। तो ये ऑप्शन एक होना जरूर चाहिए था। और यहाँ पर जियो के सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करने के बाद उन्होंने मुझे ये अश्योर किया कि ये फ्यूचर में अपडेट जरूर आ जाएगा। तो जल्दी ये सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू एंड हार्डवेयर फर्मवेयर के थ्रू अपडेट ये जल्दी कर दिया जाएगा। और अभी भी आप जियो सपोर्ट को कॉल करके जो करंट है वो रिड्यूस कर सकते हो। बाकी जो ट्रू पावर होम ऐप है वो जल्दी अपडेट होने वाली है। बाकी जो जियो सपोर्ट है मुझे यहाँ पर कुछ इसके टेस्ट ऐप के स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं, वो मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, तो आप चेक कर सकते हो कि जो पावर करंट है वो कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो। सपोर्ट की बात यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं तो ओवरऑल यहाँ सपोर्ट मुझे एक्सपीरियंस मुझे काफी अच्छा लगा, चाहे वो इंस्टॉलेशन सपोर्ट हो या फिर आफ्टर सेल सपोर्ट हो, काफी मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पर है। मैंने काफी सारी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस उन्होंने उनसे किए और उन्होंने प्रोफेशनली यहाँ पर उन्होंने हैंडल किया और यहाँ पर मुझे काफी चीजें उनसे सीखने को मिली। तो सपोर्ट बोल सकता हूँ कि ओवरऑल अच्छा है। बाकी 1 साल की वारंटी भी यहाँ पर आपको मिल रही है। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो यूजुअली ऐसे वाले जो चार्जर होते हैं 50 से 60 हजार रुपए कार कंपनीज होती हैं एक्स्ट्रा आपसे लेती है एसी फास्ट चार्जर के नाम पर, बट ये जो चार्जर का जो प्राइस है वो 24,000 के आसपास आपको मिल जाएगा अमेजोन पे। बाकी अगर आपको चार्जर अच्छा लगा हो तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि जियो
लियो एवी एरीज चार्जर 7.4 किलोवाट वाला एक अच्छा चार्जर है, आपकी चार्जिंग स्पीड को अच्छा कर देगा, एक्सपीरियंस अच्छा बना देगा और जो स्मार्ट कनेक्टिविटी जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं उस वजह से जो ओवरऑल चार्जिंग का जो एक्सपीरियंस है वो और अच्छा हो जाता है। बाकी अगर आप कोई ईवी ओनर हो, चाहे वो टाटा हो, महिंद्रा हो या फिर एमजी, कोई भी ईवी जो इस टाइम आप टाइप 2 चार्जिंग सपोर्ट करती हैं, उनके लिए जो चार्जर है मुझे लगता है कि अच्छा है, जरूर से चेकआउट कर सकते हो। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करना। अगर आप चाहते हो कि मैं ईवी से रिलेटेड और भी वीडियो लेकर आऊं या फिर अपनी पंच ईवी का एक डेडिकेटेड रिव्यू लेकर आऊं तो मुझे बता देना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।